भदंत गौतमरत्न रूपरेषा प्रास्ताविक हे आपणासमोर मांडत आहे. मी त्यांना सूचना करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रास्ताविक प्रस्तुत करावं अशी त्यांना सूचना आहे. भदंत गौतम रत्न. आज या ठिकाणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा शुद्ध रूपाने धम्म परिषद या कल्याण नगरीला, या कल्याण शहराला आणि आपल्या या वालधुनी विभागाला प्राप्त करून देत आहेत. ते आपले एक विशाल संघटन राष्ट्रनिर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार महोत्सव समिती, राष्ट्रनिर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार महोत्सव समितीचे प्रमुख अर्थात चीफ कोऑर्डिनेटर आयुष्यमान डॉक्टर हर्षदीप कांबळे जे IAS आहेत, त्याचप्रमाणे डॉक्टर विजय कदम, कटके साहेब, मेश्राम साहेब, माजी सनदी अधिकारी RK गायकवाड आणि सर्व मान्यवर, हा ऐतिहासिक सोहळा करण्यासाठी मागील अनेक महिन्यापासून धम्म उपासक कार्यरत आहेत. जे कोऑर्डिनेटर व्हॉलंटियर्स म्हणून अर्थात धम्मसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. दिवस रात्र परिश्रम करून, मेहनत करून, लोकांना जागृत करून ह्या सोहळ्याबद्दल माहिती दिलीत. म्हणून मी त्या सर्व तरुण धम्मसेवकांचा मनापासून अभिनंदन करतो. हे मी पाहत आहे, जो परिवर्तन आपण बोलतो, परिवर्तन, चेंजिंग, एक परिवर्तन मी पाहत आहे. हे तरुण वर्गाला सुद्धा मी पाहून पुढचा आपला जो भविष्य धम्माचा या ठिकाणी ब्राईट, ते मी या ठिकाणी सांगू शकतो. त्याचप्रमाणे या भूमीबद्दल सुद्धा मी सांगायला विसरत होतो. हा बुद्धभूमी परिसर आहे. या बुद्धभूमी परिसरामध्ये माझ्यासोबत आमचे वालधुनीचे गोरगरीब जनते, गोरगरीब बौद्ध उपासक कित्येक वर्षापासून लढा देत आज इथपर्यंत आम्ही पोहोचलो. हा 26 एकराचा एक विशाल भूखंड, ह्या परिसरामध्ये जो आपण गुंठेच्या हिशोब असतो, असे या गुंठेचे जागेमध्ये शहरामध्ये 26 एकराचा हा एक जागा आणि या ठिकाणी विशाल धम्म हॉल, बुद्ध परिमंडल आपण बरेच काय आपण या ठिकाणी बघतो. या बुद्धभूमीवर आणि हा जो एक महानगरपालिके क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी समाजाला, आपल्या जनरेशनला एक चालना देण्यासाठी शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक प्रत्येक क्षेत्राचे कार्य करण्यासाठी ही जी जबाबदारी आता तुमचे सर्वांचा आणि सर्व आपले अधिकारी वर्ग, डॉक्टर, इंजिनियर आणि उपस्थित सर्व लोकांवर ही जबाबदारी आहे. यानंतर मी विनंती करतो, पूज्य भदंत संगसेन जे लद्दाखवरून आपणा सर्वांना भेटण्यासाठी आणि धम्मदेशनासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. मैं भंते संगसेन जी से अनुरोध करूँगा वो कृपया डायस पर आकर अपनी धम्मदेशना दे. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा.
सबसे पहले मैं लद्दाख में रहने वाले बौद्ध लोगों से आप सबको वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स लेता हूं और देना चाहता हूं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होता है, बहुत ही खुशी होता है कि ये बुद्ध धर्म का प्रकाश आज फिर से भारत भूमि पर चमकने लग गया है। Started brightening the light of the Buddha once again after a long period of time. हम सब जानते हैं कि भारत बुद्ध धर्म का जन्म भूमि है। India is the birthplace of the great religion Buddhism, and from this great country the light of the Buddha spreaded in all the directions of the world. It started brightening the whole world and touched the hearts and the minds of millions and billions of people all over the world. आज के टाइम में जो वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी आज बौद्ध धर्म फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन मनाया जाता है। पूरा दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल सब बुद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं। हमारे भारत के सबसे बड़ा देन, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड हैज़ बीन द टाइमलेस मैसेज of love, compassion and wisdom of Lord Buddha. And for this, even today, even after 2,500 years, millions of people from all over the world come to India to remember Lord Buddha and to pay their gratitude for these great teachings, the message, the Maitri, Karuna, और प्रज्ञा जो भगवान बुद्धा ने दुनिया को दिया है। ये जो सबसे बड़ा ज्ञान, the greatest religion of the Buddhism was born here, but unfortunately declined and disappeared from its birthplace, India. But fortunately, the neighboring countries such as Sri Lanka, Burma, Thailand, and other countries have preserved this teaching with great faith and devotions. And it was the great son of this Indian soil, Bodhisattva Babasaheb Ambedkar, have reminded us this greatest gift of Buddha, have started this revival of Buddha Dharma in India, starting from Nagpur, the most important historical place of the in the Buddhist history today. And we all should remember and express our heartfelt gratitude to Dr. Babasaheb Ambedkar. I think he is the life and work of Babasaheb is like seeing a star at daytime. He's a very rarest of the rare human beings ever come on this earth. He is a multi-dimensional, multi-blessed personalities. हम तो जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को कितना किया उन्होंने उस दृष्टि से ही याद करते हैं, देखते हैं। लेकिन उन्होंने खाली बुद्ध धर्म को भारत में फिर से जागृत करना, लेना, बल्कि उन्होंने बहुत से किया। उन्होंने जितना काम किया है हर फील्ड में, सोशल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है। उन्होंने जितना काम किया है हम घंटे घंटे बोलते जाएंगे, दिन दिन बोलते जाने से भी ख़त्म नहीं होगा, और कितने भी किताब लिखो ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने इतने काम किया है
हमारे स्पेशली हमारे भारत में, और आज उनका भी जैसे भगवान बुद्धा का धर्म भारत में जन्म तो हुआ था, पूरा दुनिया में फैल गया थे, उसी माफिक बाबा साहेब के लाइफ और उनके जो वर्क एंड टीचिंग्स भारत से बाहर में भी आजकल हर दिशा में, हर देश में फैल रहा है। इस साल आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में भी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर मनाया गया है यूनाइटेड नेशन में भी। बाबा साहेब को याद करने के लिए और उनको हमारे क्या बोलते, टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू बाबा साहेब, हमने भी हिमालय लद्दाख में, आपने सुना होगा हिमालय तो आप सुना होगा, पिक्चर भी देखा होगा, लद्दाख पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने सुना है। लद्दाख इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स इन द वेस्टर्न हिमालयस। वहाँ पिछले करीब 2000 साल से बुद्ध धर्म को बचा के रखा है। तो वहाँ भी बाबा साहेब का जो लाइफ एंड मैसेज को लोगों को पता करने के लिए, और हमने वहाँ इस साल जुलाई में बाबा साहेब के एक स्टैचू स्थापना किया है हमारे कैंपस के बीच में। वहाँ एक बहुत बड़ा कैंपस है, 250 एकड़ जगह पे। वहाँ बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, हॉस्टल, स्कूल, नानेरी, मनास्ट्री, मेडिटेशन सेंटर, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा। उसके कैंपस के बीच में एक सुंदर हमने एक बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल पार्क बनाने के लिए प्लान किया है, और बहुत ही सुंदर एक बाबा साहेब का मूर्ति डॉक्टर हर्षदीप कामले और उनकी मिसेस ने डोनेट किया है। और उस बाबा साहेब का मूर्ति को इनॉग्रेशन करने के लिए और बाबा साहेब मेमोरियल आम्बेडकर पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आपके यहाँ से आपके मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर had come by special flight, charter flights, our Honorable Minister Ramdas Athawale, a lot of guests from different parts of India and abroad had come for this auspicious occasion. मैं आप लोग सब जितने भी यहाँ है, मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, सब लद्दाख में आइए, भरी भरी करके पूरा साथ इकट्ठे में होगा तो आपको फ्लाइट टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, हमको भी मुश्किल हो जाएगा इतना संभालने में। तो मैं चाहता हूं कि हर साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छा समय है, और यहाँ से एक डायरेक्ट फ़्लाइट भी शुरू हो गया है, बॉम्बे से लद्दाख एक डायरेक्ट फ़्लाइट भी शुरू हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब, खास करके भगवान बुद्धा धर्म को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, सब वहाँ लद्दाख में आए। हमारे कैंपस में बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है, हमारे लोगों के लिए बहुत ही खुशी का बात होगा आप लोगों को स्वागत करने में। हमारे हिमालय पर्वत और पुराने पुराने बुद्ध विहार मंदिर सबको आपको दिखाएंगे, और वहाँ थोड़ा सा हिमालय के पर्वत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। वहाँ थोड़ा आवाज़ कमती है, ध्यान थोड़ा अच्छा होगा यहाँ से। और I like to take the opportunity to express my deep appreciations, admirations to Dr. Harshadip Kamble, Mrs. Kamble, and also the Venerable Gautam Ratna, the President of the Buddha Bhumi, for organizing such a grand, wonderful, beautiful program here. I have been visiting different parts of India and participating many Buddhist programs, but I rarely see this sort of grand, solemn program. तो मैं बहुत से भारत के बहुत से स्टेट में जाते रहता हूँ, प्रोग्राम अटेंड करते हूँ। यहाँ एक स्पेशल चीज़ मैंने देखा है, वो मैं आप सब के साथ क्या बोलते हैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी इस तरह से एक प्रोग्राम होते हैं,
वहाँ भिक्षु संघा लोगों को इतना इम्पोर्टेंस, इतना रेवरेंस नहीं देता है, साइड लाइन हो जाता है, कुछ हो जाता है। आज ही पहला बार मैं देख रहा हूँ कि भिक्षु संघा को इतने सम्मान ऑनर के साथ आपने किया है। ये सचमुच बहुत ही क्या बोलते हैं, गौरव का बात, खुशी का बात है। भिक्षु संघा को गौरव करना, ऑनर करना, हम खुद भिक्षु है इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हमको रेस्पेक्ट करो। बुद्धा धम्मा संघा, हमारे क्या बोलेंगे, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, बुद्धा धम्मा संघा त्रिरत्न है। जब कोई भिक्षु बन जाता है तो संघा के अंदर आ जाते हैं। और दूसरा बात, हम सबको ये समझना चाहिए कि बिना संघा के बिना बुद्ध धर्म को बचा के रखना ऑलमोस्ट असंभव है। आज 2500 साल के बाद में भी अगर बुद्ध धर्म भारत में देखने को मिलता है तो मेनली ये संघा लोग ने अपना जो जीवन समर्पित किया है, जीवन दे दिया है। संघा एक कोई भिक्षु बनते हैं तो अपना तो कुछ होता नहीं है, पूरा के पूरा बुद्ध शासन को समर्पित करते हैं, धर्म को सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। इसलिए हाँ, अभी खासकर इस समय पर, दिस टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस to build up a very strong Sangha. So all the lay people must understand the importance of building Sangha and must support it. Of course, Sangha का ज़रूरत है, भिक्षु संघा का, लेकिन भिक्षु संघा भी हमारे डिवोटीज लोग, उपासक उपासिका लोग उनको सम्मान नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी मुश्किल होगा। इसलिए भिक्षु संघा का अपना काम, उपासक उपासक का अपना काम, एक मिल करके विद म्यूचुअल रेस्पेक्ट रिगार्ड्स हमने भारत में फिर से बुद्ध धर्म लेना है। इसलिए और एक चीज़ मैंने देखा है, जब भी इस तरह से प्रोग्राम करते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर में जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, पोस्टर साहब में उनका बड़ा बड़ा फ़ोटो छपता है। पर इस बार मैंने कुछ पोस्टर देखा, वहाँ पर डॉक्टर हर्षदीप कामले का कोई फ़ोटो देखा नहीं। सचमुच में डॉक्टर हर्षदीप जैसे उपासक बहुत कामती है, हम लोग सबको ग्रॉप होना चाहिए। ही सच ए वंडरफुल पर्सन, गुड हार्टेड उपासिका, कमिटेड, डेडिकेटेड और वेरी नॉलेजेबल। अगर ऐसे उपासक का संख्या बढ़ जाए और इस तरह से भिक्षु संघा बढ़ते रहे तो मुझे कोई शक नहीं है कि फिर से भारत के कोना कोना में जो भगवान बुद्ध के ज्ञान, भगवान बुद्ध के प्रकाश चमकना शुरू हो जाएंगे। और ये यहाँ से हो रहा है, देखिए ऑल अराउंड कितने लोग यहाँ आया हुआ है ऑल अराउंड, और इतने शांत भी महसूस हो रहा है। रियली इतने लोग यहाँ आया हुआ है और आई फील वेरी पीसफुल हियर। दिस इज़ रियली बिगिनिंग ऑफ अनदर हिस्ट्री इन इंडिया। आप लोग सबको बहुत बहुत मुबारक। ये जो प्रोग्राम में आप लोग आए हैं इसका पूरा आनंद लीजिए। और इतने भिक्षु संघ पहला बार में इंडिया में देखने को मिला है, इतने भिक्षु संघ। इट इज़ ए साइन, वंडरफुल साइन ऑफ कमिंग बैक द बुद्ध धर्म इन इस बर्थ प्लेस इंडिया। और बाबा साहेब ने जो बता हुआ है उनके मार्ग पर, उनके जो विजन एंड मिशन भी हमने कंप्लीट करना। बाबा साहेब तो अपना जीवन दे करके चला गया है। आप उनकी विजन, जो मिशन को कंप्लीट करना हम लोग बहुत भिक्षु संघा और उपासक सबका कर्तव्य बनते हैं। उनकी इच्छा, उनके विजन मिशन को कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर वी हैव गैदर हियर टू थिंक अबाउट दैट एंड टू टेक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would like to invite Venerable Dr. Chandramani from Myanmar.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. आज इंडिया में बुद्धिस्ट नॉन बुद्धिस्ट सब आदमी लोग के लिए भगवान बुद्धा तो 2050 years ago भगवान बुद्धा टीचिंग किया और भगवान बुद्धा टीचिंग तो वर्ल्ड को स्प्रेड हो गया। अभी हम लोग बर्मा में भी बुद्धिस्ट लोग भगवान बुद्धा का टीचिंग को मांगता था, मांग कर रहा है, प्रैक्टिसिंग भी कर रहे हैं। इसलिए हम तो बर्मा से बर्मा लो आइडिया बुद्धिस्ट कैसे मांगता है, बुद्धिस्ट लोग में सबसे ज़रूरी क्या है, बुद्धिस्ट मतलब क्या है, ओला थोड़ा आप लोगों को हिंदी से बताना चाहेगा। मेरा बात तो आप लोग थोड़ा केयरफुली करके सुनना पड़ेगा। हम तो इंडिया आदमी भी नहीं, इसलिए मेरा बात तो हिंदी में थोड़ा गला भी हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करके आप लोगों को थोड़ा बताना चाहिए। सबसे पहले भगवान बुद्धा तो टीचिंग किया और टीचिंग में हम लोग सबको समूह बनाने से सील समाधि पाइया तीन ठो मिला है और तीन ठो में सील तो बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में जब तक सील नहीं होगा तब तक ठंडा नहीं होगा, हमेशा ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्धा तो सबसे पहले सील को पालन करने के लिए टीचिंग किया। जब तक सील नहीं होगा तब तक समाधि भी नहीं बना सकेगा, जब तक समाधि नहीं बना सकेगा तब तक पाइया भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बुद्धिस्ट में सबसे फाउंडेशन सील वेरी इम्पोर्टेंट, सील वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए भगवान बुद्धा तो दायिका लोगों को भी 5 सील को दे दिया, शर्मा लोगों को 10 सील को दे दिया, बांदे लोगों को 227 सील को दे दिया। इसलिए वो सील में सबसे पहले पानातिपाता वेरमणि, ओ पानातिपाता वेरमणि मूल फाउंडेशन को थोड़ा आप लोगों को बताइएगा। इसलिए सील में पानातिपाता को, पानातिपाता मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, ओला को बताने का पहले इधरों में आ गया बांधे लोगों रेस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ उपस्थित दायिका लोगों भी हम रेस्पेक्ट करता है। इसके बाद थोड़ा सील में पानातिपाता मतलब कितना यूज़फुल है, पानातिपाता मतलब कितना वेरी इम्पोर्टेंट है, पानातिपाता मतलब हम लोग कितना वर्ल्ड में दुनिया में वेरी यूज़फुल है, ओला को थोड़ा बताना चाहिए। भगवान बुद्ध के धर्म का समूह बनाएगा तो संक्षिप्त में केवल धर्म और विनय मिलता है, केवल धर्म विनय दूठो मिलता है। हम लोग भगवान टीचिंग को एकदम मजबूत करेगा तो धर्म और विनय, वे दोनों में धर्म को वैजा करता है, विनय को चरना कहा जाता है। धर्म और विनय को सही समाज भी कहा जाता है, विनय और चरना को अच्छा व्यवहार भी कहा जाता है।
इसलिए संसार यात्रा में जाने के लिए सही समाज तो है, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं तो उनके लिए पेट टूटने का जैसा है। अच्छा व्यवहार तो है, लेकिन सही समाज नहीं तो उनके लिए नेत्रहीन अर्थात अंधा जैसा है। इसलिए संसार यात्रा जाने के लिए आप भी आशा होना चाहिए, पेट भी मजबूत होना चाहिए। पेट भी मजबूत होने वाला, आग भी आशा होने वाला बनाने के लिए सही समाज को भी प्रयास करना चाहिए तथा आशा व्यवहार को भी प्रयास करना चाहिए। यहाँ आशा व्यवहार को प्रयास करने का मतलब पंचशील का पालन करने को कहा जाता है और सही समाज को प्रयास करने का मतलब पंचशील को मालूम करना कहा जाता है। इसलिए संसार यात्रा जाने का समय सीधा जाने के लिए और नहीं हिलना चाहिए। नहीं हिलने के लिए दुनिया को स्थायी करना पड़ेगा। बुद्ध धर्म के कथनों के अनुसार दुनिया में स्थायी करने का धर्म भी है और दुनिया में अस्थायी करने का अधर्म भी है। दुनिया में स्थायी करने का धर्म को सुचरित्र और कुशला भी कहा जाता है। दुनिया में अस्थायी करने के अधर्म को दुचरित्र और अकुशला भी कहा जाता है। दुनिया में धर्म और अधर्म, कुशला और अकुशला, सुचरिता और दुचरिता दोनों विरूप रूप में चलते रहते हैं। दुनिया में सभी लोग स्थायी शांति चाहता है। अगर स्थायी शांति पालन चाहेगा तो धर्मांतर रहना पड़ेगा। धर्मांतर में पंचशील बहुमूल्य है। अगर मानव पंचशील के सिद्धांत को पालन करेगा तो दुनिया भी स्थायी शांति होगा। आदमी लोग के जिंदगी भी स्थायी शांति मिलेगा। स्थायी शांति के लिए व्यक्ति स्वयं नहीं बना सकता है। उसके लिए वातावरण बहुत जरूरी है। वातावरण में स्थायी शांति रहना पड़ेगा। वातावरण में स्थायी शांति नहीं होगा तो व्यक्ति स्वयं स्थायी शांति नहीं बना सकता है, क्योंकि हर मानव वातावरण में जुड़ते रहते हैं। अपना अपना जिंदगी में स्थायी शांति चाहिए तो दुनिया में धर्मांतर उपाय में मिलने के लिए और धर्मांतर को अधर्मांतर उपाय से नहीं मिलने जीतने के लिए हमेशा दया और सच्चे रहना पड़ेगा। इसी विचार को पंचशील को पालन करने को मूल कहा जाता है। पंचशील को पालन करने को शील विशुद्धि कहा जाता है। अगर शील विशुद्धि नहीं होगा तो चित्त विशुद्धि नहीं होगा। अगर चित्त विशुद्धि नहीं होगा तो ज्ञान विशुद्धि नहीं होगा। अगर ज्ञान विशुद्धि नहीं होगा तो अपना अपना जिंदगी को स्थायी शांति नहीं बना सकता है। इसलिए
अपना जिंदगी को स्थायी शांति चाहिए तो पंचशील के मूल सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। शील को पालन करने से शील परिपों के कारण शील से रहने वाली इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए अपने अपनी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए शील को पालन करने की कोशिश करना पड़ेगा। मानव की परिपूर्ण इच्छा भी स्थायी शांति से प्राप्त हो सकता है। मानव को जिंदगी का समय संसार के समय से तुलना करेगा तो पानी में बुलबुला के समय के जैसा है। अगर जिंदगी के इतने कम समय में स्थायी शांति नहीं होगा तो जिंदगी बेकार अथवा महानता ही है। वास्तव में यह सही का तो मानव का जिंदगी का मतलब आशा से खाना, आशा से रहना मतलब नहीं है। इसका मुख्य मतलब स्थायी शांति से रहना है। जैसा ही अरिया लोग स्थायी शांति से रह के हमें सैदा किया है। स्थायी शांति से रहने के लिए जिंदगी का मतलब व्यक्ति स्वयं श्रम करने के लिए नहीं, व्यक्ति स्वयं को उपयोग करने के लिए है। उपयोगी हमें अपने जिंदगी को दुनिया के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को उपयोग करने का मतलब भी अपने लिए नहीं, दुनिया के भलाई करने के लिए है। युद्धों में जीतने के लिए अपनी निशानों को मजबूत करने का जैसा धर्म को अधर्म नहीं जीतने के लिए अपना जिंदगी को मजबूत करना चाहिए। अपना जिंदगी को मजबूत करने का मतलब पंचशील को पालन करने का मतलब कहा जाता है। स्थायी शांति का मतलब भी 3 ठो चीज़ है। नंबर 1 बाहरी स्थायी शांति, नंबर 2 आंतरिक स्थायी शांति, नंबर 3 संसार यात्रा का स्थायी शांति। ये तीनों स्थायी शांति भी पंचशील के पालन करने से प्राप्त हो सकता है। पंचशील में सबसे पहले पानातिपाता वैरमणि, किसी भी प्राणी का हत्या न करना। इस शील का मतलब किसी दूसरे का हत्या न करना और दूसरे को दीर्घायु करने के भी मदद करना। किसी आदमी को मारने का समय आ गया और वह नहीं मारा, तथा किसी दूसरे को दीर्घायु करना। इन दोनों चीज़ों में प्यार और दया मूल है। बुद्ध कथानों में प्यार और दया का मतलब मैत्री और करुणा कहा जाता है। मैत्री और करुणा को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसलिए दुनिया में सही प्यार और दया का मन रहने से मनुष्य ब्रह्मा के समान हो जाता है।
इसके विपरीत दुनिया में घृणा और निंदायमान रहने से मनुष्य जानवर के समान हो जाता है। सही का तो मनुष्य लोग ब्रह्मा के समान बनाना चाहता है, जानवर के समान नहीं बनाना चाहता है। यद्यपि सभी लोग ब्रह्मा बनाना चाहता है, लेकिन जानवर के समान हो जाता है क्योंकि वे पंचशील को पालन नहीं करते हैं। सही का तो मानव अकेले नहीं रहता है, वहाँ परिवार से रहता है, जाति से भी रहता है, देश में भी रहता है। इसलिए उसे अपने परिवार का प्यार होता है, उसे अपने जाति का प्यार होता है, तथा उसे अपने देश से प्यार होता है। कभी कभी हमारा देश पर दूसरा देश अपना रूप दिखाता है, कभी कभी हमारा जाति पर दूसरा जाति के लोग अपना रूप दिखा जाता है, तथा कभी कभी हमें अपने स्वयं पर ही दूसरे व्यक्ति अपना रूप दिख सकता है। उस स्थिति में पानादि पादा बेरामनी अर्थात किसी दूसरे को हत्या न करना को पालन करने का कठिन हो सकता है। यहाँ धर्म व अधर्म बहु महत्वपूर्ण है। मानव का अथवा धर्म तरह से खड़ा होना और खड़ा होने के लिए शक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए धर्म तरह से खड़ा करने के लिए अपने आप में त्याग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी काम व कर हत्या त्याग करने का द्वारा सफलता हो जाता है। काम करने में सफल होने के लिए 3 चीज़ बहुत मूल है। नंबर 1, वातावरण में डिका से नहीं हिलना। वातावरण में अच्छा चीज़ भी आएगा और खराब चीज़ भी आएगा। वे दोनों चीज़ में अच्छा और खराब परवाह न करके आगे बढ़ते जाना। इसी विचार को बुद्ध कथानों में खांठी पारमिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पारमी 10 पारमी में खांठी पारमी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अपने लक्ष्य या दृष्टि को ध्यान रखना। वातावरण में अधर्म को धर्म जीतने के लिए तथा खरा और आशा दोनों को परवाह न कर अपने लक्ष्य को प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी को बुद्धिस्ट कथानों में एकाग्रची या उपेक्षा पारमिता कहा जाता है। ये उपेक्षा पारमी भी पारमी 10 पारमी में वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नंबर 3, अपने को त्याग करना। आदमी लोग के मन मूल के अनुसार त्याग करना और अपनाना, दोनों में अपनाना को पसंद करते हुए त्याग करना न पसंद होता है। सही का तो अपनाना का मतलब है
अपना के लिए लेना तथा त्याग करने का मतलब है दूसरे को देना। इसलिए अपनाना को लोभ समूहों में डालना, त्याग करने को अलोभ समूहों में डालना। लोभ समूहों को पसंद करने वाला को बदरा पुरुष आशा लोग नहीं कहा जाता है। अलोभ समूहों में पसंद होने वाला को बदरा पुरुष या आशा लोग कहा जाता है। बदरा या आशा लोग का त्याग करने के काम को बुद्धिस्ट कथानों में नेक्खम्मा पारमिता कहा जाता है। इसलिए अब हम लोग पानादि पादा बेरमनी, पानादि पादा मतलब दूसरा आदमी को नहीं मारना। दूसरा आदमी को नहीं मारने के लिए नंबर 1 मित्री सपोर्ट देना पड़ेगा। जब तक मित्री सपोर्ट नहीं देगा तो पानादि पादा बेरमनी शिक्षापदा को महत्वपूर्ण नहीं सोच सकता है। इसलिए जिंदगी में अभी आप लोग सब जगह में देखने से सब जगह में लड़ाई हो जाता है। जिंदगी ठंडा होने के लिए, जिंदगी शांति होने के लिए सबसे पहले पानादि पादा बेरमनी मित्री रहना पड़ेगा। पानादि पादा वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? पानादि पादा मतलब मित्री को कहा जाता है। इसलिए हम लोग मित्री आने से मित्री भागा में करुणा मुदिता उपेक्षा भी एक ही साथ में मिलता है। इसलिए मित्री करुणा मुदिता उपेक्षा को ब्रह्मचर्या बोला है। ब्रह्मचर्या को, ब्रह्मचर्या से रहने वाला को ब्रह्मा भी कहा जाता है। इसलिए आप लोग उपासक उपासिका लोग पंचशील में पानादि पादा को पालन करने से बहु लाभ हो जाता है। पानादि पादा मतलब वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान बुद्ध आदमी लोगों दया लोगों सबसे पहले पानादि पादा बेरमनी शील को दे दिए। पानादि पादा को आप लोग पालन करने से समाधि भी हो जाता है। समाधि मिलने से पंजा भी हो जाता है। इसलिए भगवान कथानों में शील समाधि पंजा में सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट पानादि पादा बेरमनी को आप लोग पालन करके आप लोग इच्छा से जो चाहिए मांगने के लिए भगवान बुद्ध दे दिया है। भगवान बुद्ध 6-7 मेडिटेशन करके रहता था। वो जगह को उरुवेला भी कहा जाता है और डुंगासोरी भी कहा जाता है। वो डुंगासोरी में इंटरनेशनल मेडिटेशन खुल के रखा। आप लोग जो मेडिटेशन करना चाहिए तो जो आदमी हो आगे मेडिटेशन करना हम लोग आप लोगों को इनवाइट करता है। थैंक यू एवरीबॉडी। I would like to invite Dr. Venerable Kalyan Priya Mahathero from Bangladesh. At first, on behalf of Bangladesh and 25 लाख बुद्धिस्ट तरफ से और हमारे रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश पीपल तरफ से आज इतना सुंदर कार्यक्रम के लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे। इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया हमारे गौतम
मित्र गौतम जी और जितना वॉलंटियर और लोकल कल्याण का जितना उपासक उपासिका और महाराष्ट्र का उपासक उपासिका द्वारा आज सुंदर एक प्रेजेंटेशन दे रहे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये मैसेज पूरा दुनिया में चले जा रहे। किसे चले जा रहे देख लीजिए। आज टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट, जे फेसबुक में पूरा दुनिया में एक्टिविटीज़, मुंबई में क्या हो रहा है, कल्याण में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट में क्या हो रहा है, पूरा दुनिया में आज चले जा रहे फेसबुक में। वेरी फास्ट इन द नाउ इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट। फर्स्ट आई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बारे थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महान भारत के जन्म का लेने के बाद बुद्धिज़्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए पूरा बहुत काम किया। क्योंकि वो आप लोग सुने कुछ होगा, हमारा बांग्लादेश और बंगाली बुद्धिस्ट जितना है ऑल ओवर इंडिया में, और बाबा साहेब आम्बेडकर का और बंगाली लैंग्वेज में डॉक्टर आम्बेडकर साहब का बहुत आर्टिकल पब्लिश हुआ, ये आप लोग सुनने कुछ होगा। उपासक उपासिका, आप लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के इतना इज्जत दे के खुश लगते, क्योंकि वो भारत सरकार भी बाबा साहेब को इज्जत दे रहे, सम्मान करे, तो बहुत खुश लग रहे। आज डॉक्टर आम्बेडकर का एज उपासक उपासिका महाराष्ट्र में बुद्धिज़्म के लिए इतना रेस्पेक्ट कर रहे, खुश लगते। आज बुद्धिज़्म महान भारत में बुद्धिज़्म बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्ति का बाद पूरा दुनिया में मैसेज चले गया, शांति का मैसेज चले गया। इसलिए आप लोग भारत का आदमी, आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है कि ये क्यों महान भारत में बौद्ध धर्म का तीर्थस्थान दर्शन के लिए मौका मिला। विदेशी लोग को फॉरेन का आने के लिए इधर में पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, विमान टिकट चाहिए, उसको बाद इधर आने का बाद मौका मिला। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है। महान भारत में बुद्ध भगवान का तीर्थ स्थान दर्शन के लिए लाइक दिस बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती दर्शन के लिए आप लोग को इतना मौका मिला। लेकिन बाहर आदमी का बहुत कभी कभी दिक्कत होते हैं, इसलिए आप लोग का महान भाग्यशाली सौभाग्यशाली से आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम कल्याण में बहुत बार मौका मिला आने के लिए। हमारे मित्र गौतम जी का एक एक बिहार बनाने के लिए इधर में बहुत बार आया कल्याण में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बुद्धिज़्म को यंग जनरेशन और बाकी सब उपासक को इज्जत दे के बहुत खुश लगा, आनंद मिल रहे। तो आज बुद्धिज़्म के लिए पूरा दुनिया में हमारे बांते जी संघ सेना जी रियली बुद्धिज़्म के लिए आज पूरा दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुनिया में बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे। आप लोग खुश हो जाएगा दे हॉलीवुड का रिचर्ड गेरी भी बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे। 2012 में दलाई लामा जी का कालचक्र पूजा में बोध गया में आके दीक्षा लिया रिचर्ड गेरी। आप लोग सुन के खुश हो जाएगा। सब लास्ट मोमेंट में आप लोग को फिर हमारे महान भारतीय भिक्षु को लोग को रेस्पेक्ट श्रद्धा करके आप लोग को सभी को सुख शांति मंगल कामना करके हमार थोड़ा आप लोग को मौका दिया, इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद देखा। 2-4 शब्द बोल के हम जा रहे, आप लोग को सुखी मंगल कामना कर रहे। सभ्य सत्ता सुखी तो मे ऑल बींग्स बी हैप्पी। Venerable Phan Ang Duoc from Vietnam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. It's the first time I recognize as the Bhikkhu Gautam Ratna. He's a very young monk.
but he do a great job for the revival of Buddhism in India in general and in Maharashtra in particular. I have seen his planning for construction of international Buddhist monument and research center. It's very great, and I hope that Upashika and Upashaka should support this great young monk. But you know, no religion is more peaceful than Buddhism. Is it right? Do you agree that no religion is more peaceful than Buddhism? If you agree, make the clap, please. On rivers coming to the ocean is also called the ocean. No other name of the river. In the same manner, on the people around the world, on the people from different castes, different classes in India, all of you, when you come to in Buddhism, there is no caste, no class, no race, no color, etc. It's only equality. That's why Dr. Babasaheb Ambedkar, who converted into Buddhism to find out the peace for himself and for all of you. I'm a Buddhist monk from Vietnam. Actually, my country, Vietnam, also India, a right Dharma, a peaceful religion. I want to check 3 bowls in front of you, in front of Bhikkhu Sangha. Actually, when I come here, I see around, I want to cry because I have a strongly emotional feeling. You have a great, great, great Buddhist program. So now I want to say a congratulations on organizers, on a Bhikkhu Sangha in India from different countries. I compose a recitation of Buddha name for circumambulation. If you're interested, please repeat after me. And if you have a rhythm of the Dhamma side, I think the peaceful around us will appear. Okay, now let's start. Only 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Only 1 time. Namo tassa bhagavato. Repeat. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, last, I wish on the Bhikkhu Sangha, Upashaka, Upashika, distinct request, Dhamma brother, sister, a healthy body, a happy mind, a peaceful mind, and a happy life.
Thank you very much. ऑल इंडिया भिक्खू संघाचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय पूज्य भदंत सदानंदजी महाथेरव यांना मी निमंत्रित करीत आहे. त्यांनी आपली देशना या ठिकाणी आपल्याला देऊन उपकृत करावं अशी त्यांना मी विनंती करत आहे. सदानंदजी महास्तवीर. धम्मो तिलोक शरणो परमो रसानं धम्मो महाघरतनो रतनेषु लोके धम्मो हवेति भवदुःख विनाशहेतो धम्मं समाचरथ सदा जागरिकानुयुक्ता. महाकारुणिक भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आदरणीय भिक्खू संघ और इतने बड़े बौद्ध धम्मा के उत्थान को देखकर, बौद्ध धम्म के अस्तित्व को देखकर उत्सव को तैयार करने वाले या उत्सव मनाने का संकल्प कर सारे भारत से नहीं अपितु संसार के कई देशों से महान वक्तागणों को बुलाने वाले संगठन के समस्त कार्यकर्तागण, श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज दीपावली का दिन है. बहुत से लोगों के मन में दीपावली के संबंध में, माने जो बौद्ध कहे जाने वाले लोगों के मन में एक भ्रम है, दीपावली मानी जाए या नहीं. दीपावली यह त्योहार बौद्ध लोगों ने मानना चाहिए या नहीं. कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ने जिस बौद्ध धम्म की स्थापना की, एक तरह से वह एक बहुत बड़े संसार में धम्म राज्य की स्थापना की. उनके पहले कोई भी इस तरह का धम्म राज्य स्थापित नहीं हुआ था जो सुचारू रूप से समाज को मार्गदर्शन करे, समाज को ठीक तरह से चलाएं. ऐसा धम्म राज्य भगवान बुद्ध के सिवा और किसी ने भी नहीं स्थापित किया. एक बहुत अच्छा धम्म राज्य का उल्लेख मिलिंद प्रश्न में भी किया गया है. मैंने ही मिलिंद प्रश्न का मराठी में अनुवाद किया था. उसमें भी इस बात का उल्लेख है धम्म राज्य भगवान बुद्ध का किस तरह से चलता था, उस धर्म राज्य में कैसे कैसे लोग रहते थे. इस धम्म में
धम्म राज्य बोले तो राज्य में कई तरह के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। अब हमारे देश की स्थिति देखिए ना, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक कई लोगों के एक कार्यकर्ता के रूप में चलाने वाले लोगों के रूप में नियुक्ति की जाती है। भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म राज्य को चलाने के लिए बहुत अच्छी तरह से रचना की थी। उनका, मैं कहूँगा, उनका पहला मंत्रिमंडल, उन्होंने जो अपने धर्म राज्य की स्थापना करने के बाद वो सुचारू रूप से चलना चाहिए, अच्छी तरह से चलना चाहिए, इसलिए कुछ मंत्रिमंडल भी होना चाहिए उनको साथ चलाने के लिए। सारनाथ में पंचवर्गीय परिव्राजकों को अपने धर्म की कल्पना, अपने धर्म का सिद्धांत, अपने धर्म का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए यह समझा कर दिया। वो समझा कर देने के बाद जिन लोगों को उसकी अच्छाइयां महसूस हुई, ये भगवान बुद्ध के धर्म में शामिल हुए। एक तरह से उन्होंने एक मंत्रियों के रूप में ही उन्होंने शपथ ग्रहण की, ऐसा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जब मंत्री मंडल की स्थापना हो गई तो कुछ ऐसे मुख्य कुछ पद भी होते हैं, कुछ ऐसे, तो उस पद पर सारीपुत्र और महामुग्गलान के रूप में एक सेनापति के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। वह सेनापति सारे धर्म राज्य की स्थिति को जानते थे, किस तरह से चलता है, किस तरह से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, सब उनकी देखरेख करते थे। उनमें से महामुग्गलान एक बहुत अच्छे धम्म सेनापति के रूप में बौद्ध धर्म के इतिहास में माने जाते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस दिन धर्म सेनापति महामुग्गलान को मारा गया था किसी दूसरे धर्म विचार के लोगों ने। उस समय भगवान बुद्ध के समय में कई धम्म चिंतक, अपने विचारों के चिंतक, अपने अपने अलग ऐसे विचार, धर्म विचार लेकर चलने वाले कई लोग थे, कई पद्धतियां थी, कई ऐसे ग्रुप थे जो अपने आप को धर्म के प्रमुख समझते थे। ऐसे 62 ग्रुप थे। उनके विचारों को भगवान गौतम बुद्ध ने बासठ मिथ्या दृष्टियां बोली है। वो समाज के लिए किसी तरह से उपयोग में आने वाले नहीं थे। उन्हीं में से किसी एक ग्रुप के लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म सेनापति महामुग्गलान की हत्या की थी।
एक भगवान बुद्ध के महान सेनापति को मारा, इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह आनंद या संतोष के साथ एक महोत्सव माना दीप आदि लगाकर। मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि किसी एक धर्म, एक विचार के लोगों ने यदि माना होगा, हत्या की तो उनका प्रभाव माने सारे उस जमाने में, इस भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है, सारे जम्बूद्वीप को वो यह समाचार कैसे पहुंचा? क्योंकि आज जैसी मीडिया विकसित हुई हैं, उस समय ऐसी ना तो मीडिया थी, न आज के जमाने में जैसा कोई इलेक्ट्रिक मीडिया या कोई टेलीफोन, मोबाइल या ऐसी कोई भी साधन सामग्री नहीं थी। तो ये सभी समाज तक पहुंचेगा कैसा वो विचार, और सारा समाज ये दीपावली के रूप में मानेगा कैसा? बिल्कुल नहीं मान सकता। तो दीपावली क्या है? भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को स्थायी रूप देने के लिए बौद्ध धम्म में अपने आप को समर्पित करने वाले सम्राट, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म कैसा चिरस्थायी बनेगा इसका विचार किया। जिस बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की, भगवान बुद्ध से संबंधित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे, उन सभी स्थानों पर, कई ऐसे स्थानों का दौरा उन्होंने किया, उनका दर्शन किया, और किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने क्या कहा, क्या किया, इसकी स्मृतियां उन्होंने अभेद करके रखने का विचार किया। कई जगह पर विशाल ऐसे स्तंभ खड़े किए, उसमें लिख दिया कि ये स्थान भगवान बुद्ध से इस विषय में संबंधित है। यह इस तरह से उन्होंने लिखा, स्तंभ पर लेख लिखा, कई गिरी लेख लिखे, कई स्तंभ लेख लिखे, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। वहां दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां की यह स्मृति, भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ, यह स्मृति आगे आने वाले समाज को, आगे आने वाले जगत को मालूम होना चाहिए। ऐसा एक स्मृति स्तंभ वहां पर खड़ा किया और उसमें स्पष्ट लिया, इधर बुधे जाते थी, यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और यह स्तंभ मेरे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में खड़ा किया है, लिख कर खड़ा किया है, ऐसा स्पष्ट रूप से किया गया। तो इस तरह से कई जगहों पर भगवान बुद्ध से के जीवन से संबंधित ऐसी स्मृतियां कई लिख कर, तो कई बड़े बड़े स्तूप या विहार आदि बनवा कर खड़ी कर दी हैं, जो आज भी हमें बीच के 507 साल में बौद्ध धर्म का विनाश करने का जो प्रयास किया गया, जिससे बड़े बड़े विहार ध्वस्त किए गए, बड़े बड़े स्तूप ध्वस्त किए गए, चैत्य ध्वस्त किए गए, कहीं तो इतने स्थान उजागर हो गए थे,
स्थापित किए गए थे कि उस एरिया के ही नामकरण उसी के नाम से हुआ। जैसा बिहार, बंगाली भाषा में ब का उच्चार नहीं होता, ब का उच्चार होता है, ब का उच्चार होता है। बिहार का नाम, बिहार में इतने विद्यालय, इतने शिक्षा केंद्र, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र तैयार हो गए थे कि उस एरिया का नाम ही बिहार रखा गया। उसके पूरब में एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत से ऐसे चैत्य स्तूप निर्माण किए गए थे। उस एरिया का नाम ही चैत्य ग्राम पड़ा। आज भी बांग्लादेश में उसी का एक अलग रूप से माने रूपांतर करके नाम रखा गया है चट्टग्राम। वो चैत्य ग्राम का ही एक बदला हुआ रूप है। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने जीवन में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित और पवित्र जो स्थान थे, उन स्थानों पर ऐसी कुछ स्मृतियां कर रखी थी। उसमें से 84,000 स्तूप और विहार, 84,000 विहार और स्तूपों का निर्माण किया। इतिहास में आज भी हमें देखने को मिलता है। 84,000 विहार और स्तूपों का निर्माण तो किया। वह एक सम्राट थे, बहुत बड़े महाराजा थे उस समय। एक मगध का एक बहुत बड़ा, भारत का एक बहुत बड़ा विभाग एक सम्राट अशोक के राज्य में आ रहा था, उनसे संबंधित था। इसलिए 84,000 वहां पर स्तूप और विहार बनवाया। लेकिन हर जगह पर, 84 जगहों पर उनका उद्घाटन करने के लिए सम्राट अशोक अकेले तो नहीं जा सकते थे। हर जगह पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। वे एक ही जगह पर उसका उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन अपने राज्य के ऑफिसरों को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहा था कि ये जो 84,000 स्तूप और विहारों का निर्माण किया जाए। जब निर्माण हुआ तो एक ही दिन में उनका उद्घाटन होना चाहिए। एक ही जगह पर उद्घाटन जब होगा तो सम्राट अशोक स्वयं तो इतने स्थानों पर एक ही दिन में तो नहीं जा सकते थे। उनका पूरा जीवन भी लगाते उस काम में, तब भी वो वहां पर हर स्थान पर नहीं जा सकते थे। आज के जमाने में आने जाने की, यातायात की जैसी व्यवस्था है, एरोप्लेन है, गाड़ियां हैं, बसेस हैं, कई ऐसी व्यवस्था है। अब तो एक बहुत बड़ी तेज चलने वाली गाड़ी भी हमारे नागपुर और बॉम्बे का एक ऐसा रूट बनाया जा रहा है जो आप 15 घंटे लगते हैं नागपुर से बॉम्बे आने के लिए, वो 6 घंटे में या 8 घंटे में कैसा पहुंचाया जा, ऐसा एक फास्ट रोड बनाया जा रहा है। और फास्ट गाड़ियां यहां पर चलने वाली ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं उस समय। इसीलिए वहां के जो मुख्य अधिकारी जो थे, उनको कहा कि इस दिन को ये सभी विहार और चैत्यों का
विहार और स्तूपों का उद्घाटन होना चाहिए। आज के भाषा में हम लोकार्पण कहते हैं, तो ये लोकार्पण होना चाहिए। ये लोकार्पण होते समय लोगों ने आनंद मानना चाहिए, संतोष के साथ उत्सव के रूप में वह दिन मानना चाहिए। अच्छे दीपों की आरास करना चाहिए। अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर एक दूसरे में बांटना चाहिए। जितनी भी खुशी हो, जितना भी आनंद हो, जितना भी एक धार्मिक प्रभाव से हो सके उतना आनंद मानना चाहिए। जब इन स्तूपों का और इन विहारों का उद्घाटन होगा, इसी तरह, और वो राजा था, राजा का हुक्म था, उनके राज्य में उनके बहुत से ऐसे अधिकारी थे, अधिकारियों को बतलाया, तो उन अधिकारियों के द्वारा उन्होंने एक जगह जहां माने एक अशोकाराम विहार था पाटलिपुत्र में, उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया। और उसी समय एक समय ही सभी जगहों पर उनका उद्घाटन हुआ। यही दिवस एक उत्सव के रूप में माना गया। वही दीपावली का दिन है, यह बौद्ध धर्म का। इसीलिए कभी भी अर्थ का अनर्थ न करते हुए सही इतिहास क्या है ये भी हम लोगों ने समझना चाहिए। बहुत सी ऐसी बौद्ध धर्म की बातें हैं जो अन्य धर्मियों ने, अन्य विचारकों ने बौद्ध धर्म जहां से जब नष्ट हुआ उस समय अपना ली है। और वह हम लोग भी अभी उन स्थानों को उन्हीं का हम मानते हैं, उन्हीं लोगों का मानते हैं। तो ये भी स्थान ऐसा है। कुछ ऐसे विषय थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बहुत पवित्र माने जाते थे। उनको उपहास की दृष्टि से लोगों में विपरीत प्रचार करके उनकी उपेक्षा करने को सिखाया, बताया। जैसा पीपल का पेड़, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया पीपल के पेड़ के नीचे, जिनको हम बोधि माने ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह पर, पीपल के वृक्ष के नीचे हम उनको बोधिराज आदि शब्दों से, महाबोधि आदि शब्दों से उनका गौरव करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म को नष्ट होने में जिनको आनंद संतोष होता था, उन्होंने बौद्ध धर्म का यह प्रतीक करके उनकी उपेक्षा करना सिखाया। हमारे तरफ उनको कहा जाता था ये मुंजा है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इनको नहीं देखना चाहिए, इनके तरफ देखने से पाप लगेगा, इनकी पूजा करने से पाप लगेगा, इनकी छाया पड़ने से बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस तरह से उनकी उपेक्षा की गई थी। लेकिन बौद्ध लोग उनको बोधिराज के रूप में बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। आप लोग जानते हैं, बोधि पूजा भी हम अपने वंदना में बोलते हैं। लेकिन उनकी उपेक्षा की गई थी। बुद्ध गया में एक ऐसी भगवान बुद्ध की मूर्ति, आप नालंदा में एक ऐसी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पड़ी हुई है, वो है भगवान बुद्ध की। उनको अन्य रूप से मानने वाले लोग उनके ऊपर तेल डालते हैं, उनकी पूजा मानी जाती है। उनको तेलिया बाबा कहा जाता है। भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियां बुद्ध गया में ही महाबोधि विहार के सामने एक जगह पर रखी हुई हैं। 5 मूर्तियां हैं, उनको 5 पांडव कहा जाता है। भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह कई जगहों पर
उस जमाने के उस जमाने में रखा है। एक जगह पर कहाँ गया है, एक जगह पर कहाँ गया है, और उनकी धातुएं भी हैं, वो भी बड़ी पूजित मानी जाती है, वो सुरक्षित कहीं जाती है। यंग नम मदाय नदिया पुलिने चतीरे, यंग सच्चबद्ध गिरी के सुमना चलग्गे, यंग तत्थ यो न कपुरे मुनिनो च पादम तंग पाद लंछन वरंग सिरसा नमामि। ऐसा हम गौरव के साथ उनके पद चिन्हों को, तो वही पद चिन्ह कोई विष्णुपाद कर पूछते हैं, माने भगवान गौतम बुद्ध के जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो अवशेष हैं वो हमारा करके वो पूजे जाते हैं। इसी तरह से दीपावली का भी एक विपर्यास हुआ है। दीपावली एक उत्सव के रूप में सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप और विहार बनाए थे, और ये कई दिन उनका उद्घाटन माने लोकार्पण किया गया था। उस समय सभी जगह पर जहाँ जहाँ भी वो लोकार्पण हुआ, सभी पूरे देश में उनके दीपावली के रूप में, और कोई मीठा आदि वगैरह बनवाकर अन्य लोगों को बांटने के रूप में वो मनाया गया, एक खुशी के साथ उत्सव मनाया गया। वहीं थी दीपावली। लेकिन बौद्ध धर्म का यहाँ से बौद्ध धर्म नष्ट होने के बाद वो अन्य लोगों ने स्वीकार कर ली। अब किसी एक धर्म के लोगों ने, एक मत को मानने वाले लोगों ने यदि ऐसा, यदि एक धम्म सेनापति महामोगलान को मारने से एक केवल उसी धर्म के लोग खुश हुए होंगे, सारा देश तो खुश नहीं हो सकता। खुशी तब हुई कि जब राजा का कोई तो भी आदेश हुआ। तो ये आदेश करने वाला राजा सम्राट अशोक था। इस तरह से कुछ गैर समझ भी हमारे समझ में फैलाए हुए जाते हैं। ये हमारे लोगों को जागृतता से उनको देखना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक जगह पर मैं गया तो एक आदमी ने मुझे पूछा, बनते भगवान बुद्ध को बाबा साहब आम्बेडकर, हम बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने बोले पहले हुए बुद्धों को भी नहीं माना और आगे आने वाले बुद्धों को भी नहीं माना। ये एक छोटी सी किताब बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय बौद्ध पूजा पाठ करके लिखी थी। तो उस त्रिरत्न वंदना में जो बुद्ध के बारे में एच बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अंगवंदा विसबदा, ये गाथा बोले नहीं लिखी। मैंने बोला उनका ठीक है, आपका कहना है, आप बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं? तो बोले मानता हूँ। तो बाबा साहब आम्बेडकर के भगवान बुद्ध और उनका धम्म यज्ञ ग्रंथ को आप मानते हैं? तो बोले मानता हूँ। वो आपने पढ़ा है? तो बोले पढ़ा हूँ। अच्छी तरह से पढ़ा? तो बोले अच्छी तरह से पढ़ा। अच्छी तरह से जान लिया? तो बोले जान लिया। उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिखा है, बाबा साहब आम्बेडकर ने ही लिखा है, भगवान बुद्ध जब अब उनकी पहली जो राजधानी थी कपिल वस्तु में गए, वे भले ही राजपुत्र के रूप में वे पैदा हुए, लेकिन उनका जो राज दरबार था या राजवाड़ा था, उनके पिता का घर था, वहाँ पर नहीं रुके, एक बगीचा में रुके, गार्डन में रुके, बगीचा में रुके। और जब दूसरे दिन भिक्षा का समय हो गया, अपने भिक्षुओं के साथ वे भी भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार उस समय के उनके पिताजी जो राजा कहे जाते थे शुद्धोधन, उनको प्राप्त हुआ, उनको मिला। वे चले गए और उनको बोले कि क्या मैं आपके भिक्षुओं को आपको मैं खाना नहीं खिला सकता? आप ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? हम क्षत्रिय कुल के हैं और क्षत्रिय कुल में कोई भी भिक्षाटन नहीं किया करते।
वो तो देने वाला होता है, भिक्षा मांगने वाला नहीं होता। तो भगवान बुद्ध अपने पिता से कहते, महाराज निश्चित ही आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, आपका कुल क्षत्रिय है, लेकिन मेरा कुल तो बुद्धों का कुल है। यह तो बुद्धों की ही परंपरा है भिक्षाटन करना। मैं भी भिक्षाटन कर रहा हूं, मैं अपने कुल का रक्षण कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि भगवान बुद्ध पूर्व के बुद्ध को मानते हैं, पूर्व हुए बुद्धों को मानते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। तो ये बात आपने पढ़ी है? तो बोले मैं देखूंगा। तो इस तरह से प्रिय उपासकों, बौद्ध धर्म का तत्व ज्ञान है। बौद्ध धर्म को ठीक तरह से हम लोगों ने समझना चाहिए। और कुछ लोग आज भी बौद्ध धर्म को हम लोगों में से निकालने का प्रयास करते हैं। उनके मतों का खंडन करके हमने ठीक से बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म को ठीक से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनका पालन कैसे करेंगे? और पालन नहीं करेंगे तो धर्म कैसा बचा रहेगा? इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। किसी लोगों के अपप्रचार में न जाकर ठीक तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण करने का प्रयास करें। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी थी, उसमें एक प्रतिज्ञा में कहा है, बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं करूंगा। ये एक प्रतिज्ञा थी। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो बौद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को विरोध हो सकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का भी विरोध न करें, बौद्ध धर्म को भी विरोध न करें, ठीक से जानने का और उसको आचरण में लाने का प्रयास करें। इतना ही मैं कहकर इस समय मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं, आपको आशीर्वाद देते हुए। आप अपने कार्य में यशस्वी हो, सुख चैन से रहे, आपका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। मी या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानतो आणि आजचा हा कार्यक्रम एका गाथेनं संपन्न होणार आहे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च न तावता धम्मधरो यावता बहुवासति यो चापम्पि श्रुतवान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन
जय मंगलम नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु